अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा एपिसोड है 6th एपिसोड है और इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। अब सबसे पहले तो इंडिकेटर का नाम आपने सुना होगा काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई इंडिकेटर, इस इंडिकेटर को अप्लाई करो आपका इतना प्रॉफिट होगा, इस इंडिकेटर को अप्लाई करो आपका इतना प्रॉफिट होगा। बट इंडिकेटर्स बिल्कुल भी फक ऑफ हैं, जरा काम नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? क्योंकि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन का क्या मतलब होता है कि एक आपको रास्ता दिखाना। ठीक है, अब रास्ते तो सब जा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक रास्ता दिखाना कि हाँ यार ये रास्ता यहाँ जा रहा है, ये नहीं कि ये वाकई ही यहीं जा रहा है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रास्ते आ सकते हैं, इधर से भी होकर जाया जा सकता है, इधर से भी होकर जाया जा सकता है। सो इंडिकेटर जस्ट आपको इंडिकेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वो आपको एग्जैक्ट बताता है कि भाई मार्केट जो है एग्जैक्ट यहां पर जाने वाली है। नो, दैट्स नॉट अ वे। ये जो भी बंदा आपको बताता है कि भाई सिर्फ इस इंडिकेटर को अप्लाई करो, ये यहां से ब्रेकआउट हो तो ऐसे हो जाएगा, वो सरासर झूठ है। जहां पर भी सोशल मीडिया पर आपको मिले, मुझे मिले, मैं फौरन रिपोर्ट करता हूं कि भाई लोगों को मैं कहता हूं इतनी कोई हाई लेवल की बगैरती चल रही है ना सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई ट्रेडिंग को पता नहीं क्या बनाकर रखा हुआ है कि भाई 2 मिनट का खेल है। उस 2 मिनट की वीडियो के अंदर वो एक इंडिकेटर बताता है कि भाई ये इंडिकेटर है, आप इसको अप्लाई करें, या आपको बाइंग जोन बता देता है, या आपको सेलिंग जोन बता देता है, आप शॉर्ट पोजीशन करके इतना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मैंने इतना किया है। मुझे हैरत होती है उस बंदे के ऊपर, यार मुझे 4 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, ठीक है, 3 साल मेरे मुसलसल लगे हैं मेहनत के ऊपर, अढ़ाई 3 साल ऑलमोस्ट। तो मैंने इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक, तो 2 मिनट के खेल में आप लोग प्रॉफिट बनवाने की सोच रहे हैं। कसम से लोग लॉस ही इसी वजह से करते हैं कि वो 2 मिनट के इंडिकेटर देखते हैं, यार इसने इतना प्रॉफिट कर दिया, फौरन से डिपॉजिट क्या कहा कि मैं भी प्रॉफिट करता हूँ। 1-2 कैंडल में प्रॉफिट हुआ, 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, फिर क्या हुआ? खल्लास। फिर कहा ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग जो है वो हराम है। अब हराम और हलाल पर मैं एक ऐसा लेक्चर दूंगा कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान वाले सारे सीधे हो जाएंगे जो कहते हैं कि भैया फलां फ्यूचर हराम है, फलां जी करेंसी हराम है, फलां ये चीज हराम है। ये मैं इनकी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब बात आ जाती है, मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट नहीं भी। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अगर आप इसको लॉजिकली लेकर चलें, ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि भाई नहीं मैंने सिर्फ इसी से प्रॉफिट गेन करना है, तो फिर आप लॉस करेंगे। लेकिन जब आप इसको ट्रेडिंग के दौरान आपने जो है ट्रेड पोजीशन ओपन करने से पहले अगर आप इसको जस्ट एक इमेजिन के तौर पर यूज करेंगे, जस्ट एक इंडिकेशन के तौर पर यूज करेंगे, तो तब आप इससे प्रॉफिट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज इनफ है, आप लोग लॉस ही करेंगे। सिर्फ इसको लेकर, हाँ मैं जो सिखाऊंगा आप लोग देखेंगे, आप कहेंगे यार सिर्फ इसको भी मैं देखूं तो मैं प्रॉफिट उठा सकता हूं, बट नहीं, सिर्फ इसको देखकर आप प्रॉफिट नहीं उठा सकेंगे। इस बात को आप माइंडसेट में रख लें कि आप लोगों को जो है वो इसको समझने के बाद आपको जस्ट इसको इंडिकेशन के लिए यूज करना है। समझ में आ गई बात? ये आप कॉपी पर लिख लें कि मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर को जस्ट एक इंडिकेशन के लिए यूज करना है, जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। और एक ट्रेड को पुट करने के लिए हमेशा 7 कंफर्मेशन की नीड होती है, जो मैं खुद पुट करता हूं, और वो मैं एंड पर बताऊंगा कि कौन कौन सी कंफर्मेशन आपको करनी चाहिए स्कैल्पिंग के लिए और कौन कौन सी कंफर्मेशन आपको जो है वो लॉन्ग टर्म चलने के लिए करनी चाहिए। स्विंग ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए। अब बात आ जाती है वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम बेसिकली जो है, लिखाई मेरी थोड़ी सी बेहतरीन नहीं है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम बेसिकली इस वजह से कहा गया है कि भाई मार्केट के अंदर जो है कितना वॉल्यूम आ रहा है। नाम दोनों सेम है ना, मतलब क्या है कि उस कॉइन को कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। आप इसको ब्रेकआउट के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं मार्केट में जो है वो क्या वाकई पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर मार्केट फेक ब्रेकआउट दे रही है, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट कि आप इसको ट्रेड को क्लोज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रेड को पुट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से कर सकते हैं वो तो आपको चार्ट पर मैं बताऊंगा, लाइव चार्ट के ऊपर, लेकिन यहां पर आपको कुछ रूल समझाने हैं कि वो रूल्स कौन से हैं वॉल्यूम के। वो आप अगर याद कर लेंगे तो आपको चार्ट पर मैं कहता हूं पता ही नहीं चलेगा, आप वाकई कहेंगे कि हाँ यार चार्ट में वाकई ही ये चीजें अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब बात जाती है वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली कहते किसे हैं? एक तो कैंडल बन रही होती है ऊपर, मार्केट ऊपर जा रही है, कैंडल बनाती जा रही है, उसके नीचे भी एक कैंडल बन रही होती है जो लाइन में बन रही होती है, ठीक है। एक तो ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है ना मार्केट, और एक लाइन में ऐसे कैंडल बन रही होती है, कुछ छोटी बन रही होती है, कुछ बड़ी बन रही होती है, ठीक है। अब छोटी क्यों बन रही होती है? छोटी इस वजह से बन रही होती है क्योंकि उसके अंदर जो है मार्केट में वॉल्यूम नहीं, मतलब मार्केट में पैसा बहुत कम आ रहा है, मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है बायर्स, ठीक है। और अगर मार्केट के अंदर
सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो बड़ी कैंडल सेलर्स की बन रही होगी, मतलब रेड कैंडल बन रही होगी। और अगर ज्यादा बायर्स इंटरेस्टेड हैं तो बड़ी बड़ी कैंडल जो हैं वॉल्यूम की वो बन रही होंगी बाइंग की, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स बन रही होंगी। अच्छा, अब चलते हैं हम रूल्स की तरफ। ओके, रूल्स क्या है? सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख लेता हूं वॉल्यूम, उसके बाद आ जाती है जी, सॉरी, उसके बाद आ जाती है प्राइस, और उसके बाद आ जाती है इंडिकेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रही है, और फिर हम उससे इंडिकेट क्या कर सकते हैं, उससे हम क्या इंडिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर तो वॉल्यूम जा रहा है, अप जा रहा है, ठीक है, और प्राइस भी अप जा रही है, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है। मतलब वॉल्यूम भी अप जा रहा है, वॉल्यूम में भी बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें बनती दिखाई दे रही हैं, वो भी ग्रीन, ठीक है। प्राइस भी अप जा रही है, प्राइस भी हमें बता रही है कि हाँ यार मार्केट में वाकई पैसा आ रहा है, मार्केट में वाकई बायर्स आ रहे हैं, और मार्केट हमेशा अप जा रही है, तो हम इसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम जो है वो अप जा रहा है, बट प्राइस जो है, सॉरी, प्राइस जो है वो डाउन आ रही है, वॉल्यूम अप जा रहा है, प्राइस डाउन जा रही है, एक मिनट जस्ट, ओके, प्राइस डाउन जा रही है, मैंने जस्ट डी लिखा है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम अप जा रहा है, प्राइस डाउन जा रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है। वॉल्यूम अप जा रहा है, मतलब वॉल्यूम की जो रेड रेड कैंडल्स हैं वो बड़ी बड़ी बनते दिखाई दे रही हैं, ठीक है। प्राइस डाउन जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, मतलब क्या है, प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम अप जा रहा है, मतलब क्या है कि प्राइस जो नीचे जा रही है, जो रेड कैंडल्स बन रही हैं, जो सेलर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो वाकई ही रियल हैं, ठीक है। वॉल्यूम बता रहा है कि हाँ वाकई ही, क्योंकि वॉल्यूम ने दोनों तरफ लेकर चलना होता है, वॉल्यूम को हमेशा दोनों साइड चाहिए, अप भी चाहिए, डाउन भी चाहिए। अगर तो बड़ी बड़ी कैंडल वॉल्यूम की बन रही हैं डाउन साइड पर, रेड कैंडल्स बन रही हैं, और मार्केट भी डाउन जा रही है, प्राइस भी डाउन जा रही है, तो वाकई ही मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड हैं, सेलर वाकई मार्केट को जो है वो नीचे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा आपको इंडिकेशन देगा कि भाई अभी बायर ज्यादा आ रहे हैं, अभी सेलर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसमें यह नहीं होगा कि भाई सर वॉल्यूम तो अप जा रहा है तो प्राइस क्यों डाउन जा रही है, साफ सी बात है, वॉल्यूम हमेशा प्राइस को देखकर चलेगा, प्राइस वॉल्यूम को देखकर नहीं चलती, वॉल्यूम प्राइस को देखकर चलता है, कि भाई प्राइस अगर ज्यादा नीचे जा रही है तो साफ सी बात है वॉल्यूम ने अप दिखाना है कि हाँ यार वाकई ही डाउन डायरेक्शन में मूवनेस ज्यादा है। अगर अप जा रहा है यहां पर ऊपर वाली साइड, तो वो वाकई बताएगा कि हाँ यार अप साइड में वॉल्यूम वाकई ही ज्यादा है, डाउन साइड में वॉल्यूम वाकई ज्यादा है, ज्यादा दोनों तरफ यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इधर डाउन है, इधर अप है, समझ आ गई? ओके, तो चौथा हमारा कौन सा रूल है? तीसरा, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया दूसरा, ये हमारा हो गया तीसरा, ठीक है। तीसरा हो गया जी डाउन, अगर तो वॉल्यूम डाउन जा रहा है, वॉल्यूम अगर तो डाउन जा रहा है, ठीक है, और प्राइस भी डाउन जा रही है, ठीक है,
अगर वॉल्यूम डाउन जा रहा है और प्राइस भी डाउन जा रही है तो क्या होता है, रिवर्स आने के चांसेस होते हैं। कौन सा? रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। किस तरीके से? समझने वाली बात है, थोड़ी सी तवज्जो के साथ। प्राइस डाउन जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम क्यों डाउन जा रहा है? वॉल्यूम को तो अप जाना चाहिए क्योंकि प्राइस डाउन जा रही है। वॉल्यूम अगर डाउन जा रहा है तो मतलब क्या है कि ये जो डाउन जा रही है मार्केट, ये जो मार्केट डिप लगा रही है, ये जो मार्केट रेड कैंडल्स बना रही है, या ये जो मार्केट नीचे आ रही है, ये फेक डंप आ रहा है। वॉल्यूम कह रहा है कि भाई वाकई मार्केट के अंदर जो है वो डाउन मूवमेंट है ही नहीं, डाउन मूवमेंट की तरफ लोग जा ही नहीं रहे, लोग सेलिंग पकड़ ही नहीं रहे, फिर क्यों ये डाउन मूवमेंट आ रही है, फिर क्यों डाउन कैंडल्स बन रही हैं? समझने वाली बात है ना। तो मतलब क्या है कि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट अप जाने के चांसेस हैं। जैसे ही कोई बायर जाएगा मार्केट अप चली जाएगी। क्लियर कट लफ्जों में आपको बता रहा हूं। उसके बाद आ जाता है जी हमारा चौथा रूल कि अगर वॉल्यूम डाउन जा रहा है और प्राइस जो है अप जा रही है तो रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्राइस अप जा रही है तो रिवर्सल कौन सा होगा? मतलब मार्केट डाउन आने वाली है। वॉल्यूम डाउन जा रहा है, वॉल्यूम डाउन जा रहा है, प्राइस अप जा रही है, वही हो गया ना, दूध वाला खेल हो गया है कि प्राइस वॉल्यूम डाउन जा रहा है, वॉल्यूम कह रहा है कि भाई नहीं, मार्केट में जो है ये जो बायर्स आ रहे हैं ये फेक बायर हैं, मार्केट में फेक बाइंग की जा रही है, फिर मार्केट मेकर मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट में रियलिटी में बाइंग नहीं हो रही, आप पोजीशन अगर जा रही है तो ये मार्केट मेकर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट ये जो अप जा रही है ये फेक अप जा रही है। मार्केट जो है वो रिवर्सल पकड़ सकती है, मार्केट नीचे आ सकती है, मार्केट अपना जो है वो ट्रेंड चेंज कर सकती है। समझ में आ रही बात? यहां पर आपको समझ में नहीं आएगी, आप फिलहाल इसको लिख लें। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लिख लें। लिखने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूं मार्केट के अंदर, लाइव चार्ट के अंदर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहां पर हम देखते हैं कि जो हमने वहां पर व्हाइट बोर्ड पर सीखा है वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में, क्या वो मार्केट के अंदर अप्लाई हो रहा है या फिर लाइव चार्ट के अंदर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर मैंने ऐसे ही वहां पर आपको सारी चीजें बता दी थी। सो हम चलते हैं लाइव चार्ट के अंदर। बिटकॉइन का चार्ट यहां पर मैं खोल लेता हूं। चार्ट खोलने के बाद यहां पर आपको मैं बताता हूं कि क्या मार्केट के अंदर जो है ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं या नहीं होती। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर था वो था वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम का हम सबसे पहले यहां पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे रूल थे? फर्स्ट रूल हमारा यह था कि अगर वॉल्यूम अप जा रहा है, प्राइस अप जा रही है, स्ट्रॉन्ग बेरिश। वॉल्यूम अप जा रहा है, प्राइस डाउन जा रही है, स्ट्रॉन्ग बेरिश। वॉल्यूम अप जा रहा है, प्राइस डाउन जा रही है। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम डाउन जा रहा है और प्राइस अप जा रही है तो रिवर्सल का साइन है। और अगर वॉल्यूम डाउन जा रहा है और प्राइस भी डाउन जा रही है तो फिर भी रिवर्सल का साइन है, तो मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकती है। अब यहां पर क्या होता है बेसिकली, यहां पर आप लोग खुद चेक करें। वॉल्यूम अप जा रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, फिर मैं कैंडल्स को भी नजदीक लेकर आ जाता हूं ताकि आप लोगों को जो है वो किसी भी चीज की कंफ्यूजन ना रहे। वॉल्यूम अप जा रहा है, यहां पर वॉल्यूम डाउन है, यहां पर वॉल्यूम उससे अप है, यहां पर वॉल्यूम उससे अप है, यहां पर वॉल्यूम उससे अप है, मार्केट ऊपर ही जा रही थी। मतलब वॉल्यूम स्टेप बाय स्टेप अप जा रहा था तो वॉल्यूम भी अप जा रहा था। अब क्या हुआ, यहां पर जैसे ही वॉल्यूम डाउन किया, जो कौन सा फार्मूला है, वॉल्यूम मार्केट सॉरी मार्केट डाउन आ रही है, वॉल्यूम भी डाउन आ रहा है, मार्केट डाउन आ रही है, प्राइस डाउन जा रही है और वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है। थर्ड रूल हमारा, ठीक है, थर्ड रूल हमारा कौन सा है, वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है, मार्केट भी डाउन जा रही है, तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल। मतलब क्या है कि रिवर्सल रिवर्सल आ सकता है। नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनी अच्छे तरीके से, रिवर्सल आया, पहले मार्केट नीचे जा रही थी, मार्केट में रिवर्सल आया, आपकी पोजीशन आई। ओके, आगे हम चलें तो जहां पर चेक करें, प्राइस अप जा रही है, वॉल्यूम
छोटा हो गया, वॉल्यूम डाउन हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम डाउन हुआ, प्राइस अप जा रही है, तो क्या हुआ, कौन सा हमारा रूल है, फोर्थ नंबर रूल। वॉल्यूम डाउन जा रहा है, प्राइस अप जा रही है, मतलब क्या है कि फेक पंप आ रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, ओके। यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने दिखाई दी, फोर्थ रूल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में देखिए। उसके बाद वॉल्यूम गिर गया, वॉल्यूम ने कहा नहीं यार, मार्केट के अंदर जो है वो बायर्स नहीं आ रहे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो है ग्रीन कैंडल बनी, मतलब क्या है, मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम बता रहा है नहीं इसको डाउन आना चाहिए। उसकी अगली कैंडल कौन सी बनी, रेड कैंडल। अब ये कैंडल साइकोलॉजी की तरफ ये बात भी आ जाती है कि जैसे ही मुझे पता चलता है, मुझे कैसे पहले पता चल जाता है कि भाई नेक्स्ट वन डे की कैंडल रेड बनने वाली है। मैंने कितनी दफा चैलेंज के अंदर आपको ग्रुप के अंदर भी बताया कि भाई नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, सॉरी दूसरे की बिटकॉइन की, या फिर जिसकी भी मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि नेक्स्ट कैंडल जो है रेड बनेगी। तो वो रेड कैसे बनती है, मैं कहता हूँ नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, तो वो ग्रीन कैसे बन जाती है। इसी तरीके से कैंडल साइकोलॉजी को देखकर साथ थोड़ा वॉल्यूम को इंडिकेशन ले ली थोड़ी सी, ठीक है, तो इजीली पता चल जाता है जो है कैंडल की बॉडी पर, क्योंकि मैंने मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड किया हुआ है। अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, जहां पर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कैंडल की बॉडी छोटी है। पिछली दफा ऐसा हुआ था, पिछली दफा अगर आपने मार्केट को टाइम दिया हुआ तो ठीक है, पिछली दफा ऐसा हुआ था तो मार्केट ने ऐसा बिहेव किया था। अब आगे अगर ऐसा हो रहा है तो मार्केट ऐसा बिहेव कर सकती है, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है आपके, बट दैट्स नॉट अवे, ज्यादातर आपको प्रॉफिट ही देगी। समझ में आ गई बात, ओके। जहां पर चेक करें, बहुत ही कमाल की चीज बनी हुई है, मार्केट अप जा रही है, जैसे आपको चौथा रूल मैंने बताया था, मार्केट मुसलसल अप जा रही, बड़ी बड़ी कैंडल बना रही है, लेकिन यहां पर क्या है, प्राइस सॉरी वॉल्यूम डाउन जा रहा है, प्राइस अप जा रही है, वॉल्यूम डाउन जा रहा है। प्राइस कहां से शुरू हुई है, 67,600 से, और गई कहां पर है, 69,000 समथिंग पर, ठीक है। तो क्या हुआ, लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है, वॉल्यूम कह रहा नहीं एक डिप आ सकता है। उसके बाद क्या हुआ, डिप आया डिप, ओके। चीज बहुत काम की है, सिर्फ आपने टाइम देना है मार्केट के अंदर जाकर। पहला रूल हमारा कौन सा है, वॉल्यूम अप जा रहा है, प्राइस भी अप जा रही है, ओके। वॉल्यूम अप जा रहा है, सॉरी प्राइस अप जा रही है, वॉल्यूम डाउन आ रहा है, फोर्थ रूल फिर अप्लाई हो गया। वॉल्यूम अप जा रहा है, सॉरी प्राइस अप जा रही है, वॉल्यूम डाउन जा रहा है, फिर रेड कैंडल बनी, प्राइस अप जा रही है, वॉल्यूम भी साथ अप जा रहा है, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश फिर आगे आप चेक करें, ग्रीन कैंडल्स बनी उसके बाद भी। अब रेड कैंडल उसके बाद बनी, रेड कैंडल में वॉल्यूम चेक करें, कम आ रहा है, चेक करें यहां पर वॉल्यूम बिल्कुल कम आ रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है, प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम अप जा रहा है, सॉरी वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है, रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल आया उसके बाद पंप किया मार्केट ने, क्या पंप मार्केट ने, अच्छा खासा पंप आया, ठीक है। चेक करें कहां पर, 68,800 को मार्केट जो है वो टच करके आई। मैं यहाँ पर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, टाइम फ्रेम भी आपको एंड पर बताता हूँ कि आपको टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो हर क्वेश्चन को रिवील करना मेरा काम होता है, ठीक है। यहाँ पर मुसलसल मार्केट भी ऊपर जा रही थी, कैंडल्स भी अच्छी खासी बन रही थी, तो उसके आपके सामने पंप आता गया, ठीक है। पहला हमारा जो रूल है, वॉल्यूम अप जा रहा है, प्राइस अप जा रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, वॉल्यूम अप जा रहा है, प्राइस भी अप जा रही थी, स्ट्रॉन्ग बुलिश, पंप आया मार्केट के अंदर, वॉल्यूम यहां पर नीचे डाउन था, फिर डाउन था, फिर अप गया, फिर अप गया, मतलब क्या है कि मार्केट में जो है पैसा आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एक अच्छा पंप हमें देखने को मिला, ओके। एक जो जब स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, पर एक मैं लेक्चर रखूंगा जिसमें आपको शॉर्ट सी स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि आप काफी ज्यादा चीजों को छोड़कर एक सिंपल सी स्ट्रेटजी को लेकर आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत बहुत मैं कहता हूं कमाल की स्ट्रेटजी होगी, आप याद रखेंगे मैं कह रहा हूं। वॉल्यूम अप गया,
उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश। ओके, अब आ रहा है जी वॉल्यूम अप जा रहा है, प्राइस डाउन जा रही है, वो आपको पहले मैंने बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, ये चेक करें, वॉल्यूम भी अप जा रहा है, इसमें वॉल्यूम कम था, ये चेक करें, इसमें वॉल्यूम कम था, इसमें वॉल्यूम ज्यादा आया। ठीक है, और प्राइस भी डाउन आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। उसके बाद आपके सामने अच्छा खासा डंप देखने को मिला। अब आपने इसको यूज कहां पर करना है, आपने बैक टेस्टिंग तो खुद जाकर करनी है। हाँ, यूज कहां पर करना है वो आपको आने वाले लेक्चर में सिखाया जाएगा। सो होप सो इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है व्हाट्सएप पर जाकर कि क्या आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, या फिर क्या आप रिकमेंड करते हैं कि कोई कुछ और लोग भी इसके अंदर आए और आकर इसको सीखें। ठीक है, सो अगर आप लोग फीडबैक देंगे तो साफ सी बात है मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए यूजेबल स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपकी कम्युनिटी के अंदर भेजता रहूंगा, क्योंकि फ्री कम्युनिटी आपकी बन चुकी है। आपने जो पेड किया है, एक दफा पे किया है, आपको लाइफ टाइम के लिए उसमें साथ लेकर चला जाएगा। समझ में आएगी बात? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको बैक टेस्टिंग लाजमी करनी है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।